हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे लिमिट चैप्टर से रिलेटेड। तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने 8 क्वेश्चंस करे थे। आज उसके आगे करते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन आपको ऐसा लिखा है, फॉर ए सर्टेन वैल्यू ऑफ सी लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स टू द पावर 5 प्लस 7 एक्स टू द पावर 4 प्लस 2 होल टू द पावर सी माइनस एक्स इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट। तो इसका हमें एक्चुअल में लिमिट निकालनी है। तो ये दिया हुआ है कि इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है बोला है उन्होंने, और फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करते, सबसे पहले तो इसमें जो हाईएस्ट पावर है उसको हम लोग बाहर रख लेते हैं। वैसे आप इनफाइनाइट रखते तो ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट है, ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो एक काम करते हैं हम लोग, फर्स्ट वाली इसमें एक्स का पावर 5 अगर हमने बाहर रखा तो एक्स का पावर जो हो जाता है ये 5c हो जाता, यहाँ पे 1 और 7 एक्स टू द पावर 4 अपॉन एक्स टू द पावर 5 प्लस 2 बाई एक्स टू द पावर 5 और माइनस एक्स। अब हम क्या करते हैं, इन सब में से इसमें से x अगर हमने हटा लिया तो ये वैसा हो जाता आपका, x कॉमन लिया तो यहाँ हो जाता x का पावर 5c माइनस 1 और ये हो जाता 1 प्लस 7 एक्स टू द पावर 4। ये यूँ कह लो कि कैंसिल भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये सिर्फ x हो गया और यहाँ पे 2 बाई एक्स टू द पावर 5 और माइनस 1 इक्वल टू दिस। अब आप यहाँ पे देखो, ये तो इनफाइनाइट इनटू जो भी आने वाला है, अब देख लो क्या होने वाला है। इट मीन्स ये इनफाइनाइट इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी और इसमें भी। तो यहाँ पे देखो, अगर 5c माइनस आपका 1 ये जो है ग्रेटर देन जीरो हो गया, इट मीन्स यहाँ पे देखो 5c माइनस 1 ग्रेटर देन जीरो हो गया, तो इनफाइनाइट यहाँ पे आएगा, तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा और इनफाइनाइट में से माइनस 1 करोगे वो तो नेग्लिजिबल है, तो इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर ऐसा रहता तो लिमिट इनफाइनाइट हो जाता। वैसे ये 5c माइनस 1 अगर लेस देन जीरो रहता तो यहाँ पे निगेटिव हो जाता है, तो ये 1 बाई इनफाइनाइट हो जाता, तो यहाँ पे ये टर्म तो जीरो हो जाता। इट मीन्स इन्फिनिटी मल्टीप्लाई होता माइनस 1 से, तो आंसर आता माइनस इनफाइनाइट। तो यहाँ पे अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो इन्फिनिटी है, लेस देन जीरो है तो माइनस इन्फिनिटी है। तो इसको एक्चुअल में हमें क्या करना चाहिए, इसको हमने जीरो कर दिया तब लिमिट इसका एग्जिस्ट कर जाएगा। तो हम क्या करते, 5c माइनस 1 इक्वल टू जीरो कर दिया, तो यहाँ से हमें c का वैल्यू जो मिल गया 1 बाई 5 मिल गया। यहाँ पे भी c था एक्चुअल में, c का वैल्यू जो है 1 बाई 5 मिल गया। तो अब अगर हम लिमिट देखें तो हम लोग ऐसे लिखते कि x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये x और ये तो जीरो कर दिया हमने, तो यहाँ पे हमें 1 प्लस 7 अपॉन एक्स और प्लस 2 बाई एक्स का पावर 5 टू द पावर 1 बाई 5 माइनस 1। अब इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, फाइनाइट आएगा। तो यहाँ पे देख लो, हमें एक बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, 1 प्लस एक्स टू द पावर n रहता, तो उसको हम लोग लिखते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, और ये सीरीज इनफाइनाइट तक चलते जाता। तो इसमें भी अगर हमने लगाया कि इस टर्म को 1 टर्म हमने कंसीडर कर लिया, इस दोनों को एक ही कंसीडर कर लिया, तो यहाँ पे अगर हम, तो अब हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स इंटू, उसके बाद आता एन एक्स, इट मीन्स 1 बाई 5 टाइम्स 7 बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स टू द पावर 5, और ऐसे ही आपको इधर आपको माइनस 1, इसके बाद वाला टर्म नहीं लिखते हम लोग, वो स्क्वायर होता है तो वो टर्म तो नेग्लिजिबल ही होने वाला है। तो यहाँ से देखो ये 1 1 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे अगर हमने क्या करा, x मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से हमें मिल जाता 1 बाई 5, ये 7 हो जाता और ये 2 बाई एक्स टू द पावर 4 हो जाता। तो ये x इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, तो ये वाला वैल्यू जीरो हो जाता, तो आंसर जो हो जाता आपका 7 बाई 5 हो गया। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। तो अपने पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है, लेट एफ एक्स इक्वल टू लिमिट m टेंडिंग टू इन्फिनिटी, फिर ब्रैकेट में एक और लिमिट है आपके पास, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी cos टू द पावर 2m n फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू एक्स, ऐसा करके दिया हुआ है अपने पास क्वेश्चन। अब और इसमें ये भी बोला है कि x बिलोंग्स टू r है, और आप देख लो कि x अगर रैशनल है तो कुछ और वैल्यू आएगा,
और इरेशनल है तो कुछ और वैल्यू आएगा। इन्होंने दो केस दिया है, तो हम देखते हैं दोनों केस को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या वैल्यू सेम आती है कि डिफरेंट आ रही है। तो हमने क्या करा, सपोज डेट ये केस फर्स्ट लिया कि व्हेन x इज रैशनल, तो x अगर हमने रैशनल ले लिया तो x को एक्चुअल में हम बोल रहे हैं कि ये आपका p बाई क्यू होता कुछ। तो यहाँ पे आप देख लो कि x जो हो गया ये जो अपना p बाई क्यू हो गया, और p बाई क्यू हुआ तो यहाँ तो p एंड q जो होता वो बिलोंग्स टू इंटीजर, और साथ में q जो होता नॉट इक्वल टू 0 होता। तो आप खुद सोचो कि ये जो टर्म रहता ये आपका n फैक्टोरियल इंटू पाई इंटू अगर हमने p बाई क्यू करा, तो एक्चुअल में n फैक्टोरियल में जो होगा कभी ना कभी ये q वाला टर्म तो आ जाएगा, q वाला टर्म आएगा। इट मीन्स ये जो रहता ये एक्चुअल में मल्टीपल ऑफ, हम बोल देते कि ये तो मल्टीपल ऑफ क्या आता, पाई आता। तो मल्टीपल ऑफ पाई या तो ऑड हो सकता है या तो इवन हो सकता है। तो यहां से या तो ऑड आता और या इवन आता। तो इसको अगर हम देखें यहाँ पे कि ये आपको कॉस स्क्वायर एन फैक्टोरियल पाई एक्स और इसका पावर m है, और आप लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और लिमिट m टेंडिंग टू इन्फिनिटी सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख लो कि कॉस ऑफ इवन पाई तो 1 होता है और कॉस ऑफ ऑड पाई जो होता है -1 होता है। इट मीन्स अगर कॉस का स्क्वायर भी कर दिया, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है अपने पास, तो एक्चुअल में इवन या ऑड मिले कॉस स्क्वायर हो गया तो 1 मिलेगा, और 1 का पावर आप इनफाइनाइट भी कर लो एक्चुअल में आपको क्या मिलने वाला है 1। तो इसका आंसर तो 1 होता अगर रैशनल होता। व्हेन x इज इरेशनल, अगर x इरेशनल हो गया तो उस समय ये हमें पता है कि n फैक्टोरियल पाई जो होता ये आपको ये x ये कभी भी आपको इवन या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई नहीं आता। ये यूं कहो ये कभी भी मल्टीपल ऑफ पाई नहीं आता, मल्टीपल ऑफ पाई आता ही नहीं। इसका मतलब ये जो रहता उस समय कॉस का वैल्यू क्या होता, कॉस या तो आपको सिर्फ कॉस में देखते तो उसका वैल्यू जो होता -1 से 1 के बीच में आता, लेकिन उसका स्क्वायर कर दिया अगर कॉस स्क्वायर में देखते, अगर कॉस n फैक्टोरियल पाई x में देते तो ये आपको वैल्यू -1 से 1 के बीच में जाता, आपको -1 और 1 नहीं मिलता इसमें, उसके बीच में वैल्यू जाता। लेकिन स्क्वायर अगर कर दिया आपने तो यहाँ पे अगर स्क्वायर कर दिया तो ये 0 से मिलने लगेगा। इट मीन्स ये 0 से लेके आपको 1 तक मिलने लगेगा n फैक्टोरियल पाई एक्स। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर 0 से 1 तक मिल रहा है तो इसका पावर अगर इनफाइनाइट करते, ये जो पावर इनफाइनाइट करते तो ये एक्चुअल में 0 से 1 में बीच में कोई वैल्यू रहे 1/2 का पावर इनफाइनाइट कर दिया तो वैल्यू टेंड टू 0 होने लगता है। इट मीन्स ये भी वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इरेशनल है तो आंसर 0 होगा और रैशनल पे आंसर आपको 1 होगा। तो एक और क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन अपने पास ऐसे है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/x माइनस e अपॉन x। तो अगर हमने 0 रख दिया यहाँ पे तो ये जो है ये तो एक स्पेशल फॉर्म है, ये 1 प्लस एक्स टू द पावर x 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/x अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 है तो इसका तो आंसर e आता है। तो e माइनस ई 0 अपॉन 0 का फॉर्म, और ये आप एक्सपेंशन एक याद रखो कि 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/x जो होता है e माइनस ई एक्स बाई 2 प्लस 11 e बाई 24 एक्स स्क्वायर, ऐसे सीरीज प्लस माइनस चलते जाता है। तो ये सीरीज याद रखो आपका क्वेश्चन डन है। तो आप इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 इसको लिखते हैं e माइनस ई एक्स बाई 2 प्लस 11 e बाई 24 एक्स स्क्वायर माइनस ऐसे चलते जाते हैं और माइनस e अपॉन x। तो यहाँ पे देखो e कैंसिल आउट और ये x कैंसिल आउट, x का पावर जो होगा और भी रहा होगा बट x टेंडिंग टू 0 इट मीन सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से आंसर आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, ये टर्म बच गया जो कि हो गया माइनस e बाई 2। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन अपने को ऐसा दिया हुआ है, फाइंड ए पॉलिनोमियल ऑफ लिस्ट डिग्री सच दैट लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 1/x इक्वल टू ई स्क्वायर। इसका लिमिट भी दिया हुआ है कि ई स्क्वायर आएगा।
आप यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखो तो ये देखो, ये तो आपको 1 टू द पावर इनफाइनाइट आ रहा है। और आपको 1 टू द पावर इनफाइनाइट का मैंने बोला था कि आपको कभी भी 1 टू द पावर इनफाइनाइट रहे तो आपको सिंपल सा काम करना है, इसको e टू द पावर लगा दो, लिमिट ऊपर दे दो, और जो ये बेस में फंक्शन है उसमें से -1 कर लो और इंटू जेएक्स कर लो, फिर सॉल्व कर लो। तो यही काम हम करने वाले हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, यहाँ पे सबसे पहले तो e लगा लिया, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर -1 इंटू 1/x, और ये वैल्यू आना चाहिए e स्क्वायर। ये 1 कैंसिल आउट हो गया, e x टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई होकर एक्स क्यूब हो जाता, तो यहाँ पे हो जाता आपको ये आना चाहिए ई स्क्वायर। तो आप ये देख लो कि एफ एक्स जो होता, एफ एक्स का फंक्शन जो होना चाहिए वो एक्चुअल में ये होना चाहिए यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर जो है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से तो स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग अगर ये एफ एक्स को भी ऐसा कुछ होना चाहिए कि लिमिट एग्जिस्ट करे। इट मीन्स ये 0/0 अगर हमने वैल्यू रखा तो वो सॉल्व होके आपको कुछ वैल्यू देना चाहिए 2। तो आप क्या करते हैं, और ये एफ एक्स जो होगा वो एक्स स्क्वायर से तो पॉलिनोमियल उसका छोटा नहीं हो सकता, एक्स स्क्वायर से ही स्टार्ट होना चाहिए लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए उसका। तो एफ एक्स जो होता है आपको, एफ एक्स आप लिख देते ऐसे कि एक्स स्क्वायर, ये कुछ बोल दिया आपने कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स का पावर 4 ऐसा जा रहा है, ऐसा आपने बोल दिया, और अपॉन एक्स क्यूब और इक्वल टू ई स्क्वायर, फिर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। तो आप देख लो कि एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब का ही कोफिशिएंट जो होता वही आंसर होना चाहिए आपको, बाकी एक्स क्यूब से पावर जो भी छोटा होता, एक्स से पावर एक्स क्यूब से जो भी पावर छोटा रहता उसको तो 0 ही होना पड़ता। सपोज डेट अगर हमने एफ एक्स कुछ एक्स में भी लिया रहता, आप यहाँ पे सोचो कि अगर हमने a1x लिया रहता तो x के कोफिशिएंट को 0 ही होना पड़ता, तो वो तो ऑलरेडी 0 है, इसलिए हमने एक्स स्क्वायर से ही लिया। अगर x में लेते तो वो ऑलरेडी 0 हो जाता, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिया तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a+1 है, इट मीन्स a+1 को भी 0 होना पड़ेगा, तो a का वैल्यू जो हो जाएगा वो -1 होगा। और यहाँ पे देख लो ये एक्स क्यूब का कोफिशिएंट देख लेते, ये तो 0 हो गया, एक्स क्यूब कैंसिल करते हैं, यहाँ पे b बचता, इट मीन्स e टू द पावर b इक्वल टू e टू द पावर 2 होता, क्योंकि एक्स क्यूब इधर जाता तो x बच जाता, x का पावर 5 में भी आपको एक्स स्क्वायर बच जाता, वो तो सारे 0 हो जाते, तो b का वैल्यू जो होता वो 2 होता। इट मीन्स एफ एक्स जो आया आपके पास, एफ एक्स अपने पास होगा -x² प्लस 2x³। तो एक और क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n/n टू द पावर n, n-1 टू द पावर n, नेक्स्ट वाला ऐसा n-2/n टू द पावर n रहा होगा। ऐसे ही आपको ये 1/n मतलब ये कुछ ऐसा हो गया होगा आपको कि n-1/n टू द पावर n रहा होगा, तो ये बन गया होगा। तो इसको अगर हमने सॉल्व करना है तो देखो ये 1 का पावर इनफाइनाइट है, ये भी 1 का पावर इनफाइनाइट जैसा, ये सारे 1 का पावर इनफाइनाइट है देखो। तो लिमिट तो हम लोग लिमिट इनको दे सकते हैं और इनको अलग अलग सॉल्व कर लेते। जैसे इसको हम लोग सॉल्व करते तो हमें पता है कि यहाँ से देखो ये तो एग्जैक्टली 1 हो गया, तो इसका तो आंसर 1 होने वाला है। और फिर ये जो हो गया इसका भी देख लो कि ये 1 का पावर इनफाइनाइट है, तो इसको हम अलग सॉल्व करते कि e टू द पावर लगाते, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n-1/n-1 इंटू n करते, तो ये हो जाता आपको लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये n कैंसिल हो जाता, ये -1/n इंटू n मतलब e का पावर -1 आ जाता। अगर नेक्स्ट वाला ऐसे ही करते तो यहाँ पे क्या आ जाता, ये उस टाइम उसमें भी ऐसा ही होता, e का पावर आता n टेंडिंग टू इंफिनिटी और n-2/n-1 इंटू n, तो उसमें आपको बचता e टू द पावर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये -2/n इंटू n कैंसिल हो जाता,
तो इसमें e टू द पावर -2 आता। इट मीन्स इसका आंसर जो हो गया e टू द पावर -1, नेक्स्ट वाला में e टू द पावर -2, और ऐसे ही चलते जा रहा है। लास्ट वाले में देखो क्या हो जाता है आपको आंसर। लास्ट वाले में अगर हमने करा e टू द पावर लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये 1/n में से -1 करा और ये n आ गया, तो इसको अगर हम सॉल्व करते तो ये कुछ हो जाता 1 - n/n और इनटू हो जाता ये n। तो यहाँ पे देखो ये n कैंसिल हो गया, तो यहाँ तो हो गया ये आपको e टू द पावर इनफाइनाइट आ गया, क्योंकि ये इनफाइनाइट हो जाता। तो ये एक्चुअल में इनफाइनाइट तक हमें सम करना है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है ऐसा बोलेंगे, इनफाइनाइट तक सम है, और ये एक्चुअल में e टू द पावर 0 है। तो ये जीपी का सम हो गया। इसको सॉल्व करते तो इसका कॉमन रेशियो अगर आप देखो तो कॉमन रेशियो जो है 1/e है, तो इसका सम होता कि फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 1 माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो, तो 1/e, तो इसका आंसर हो जाता है e/e -1। ये अपना आंसर आ जाता है। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन अपने पास ऐसा दिया है x टेंडिंग टू 0, 1/x² - 1/sin²। तो ये इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का फॉर्म हो गया। तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट है, तो इस टाइप में तो पहले आप क्या कर लो, एलसीएम ले लो। तो x² माइनस x² इंटू sin², और ये हो जाएगा आपको sin² x माइनस x²। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि sin x माइनस x और sin x प्लस x अपॉन x², और ये हो गया आपके पास sin² x हो गया। इसको अगर हमने x² दे दिया तो ये तो 1 हो जाता, तो इसको x² दे दिया। इसके बाद हम इसको ऐसे लिख लेते कि ये जो हो गया लिमिट sin x माइनस x अपॉन x³, और इसको हमने x दे दिया, तो sin x/x और प्लस 1 हो गया। तो यहाँ से तो देखो ये वाला फिर से आपको लिमिट टेंडिंग टू 1 हो गया, तो 1 + 1 ये हम 2 बोल देते हैं। यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करना है तो आप ऐसे बोलते हैं, sin x को लिख देते हैं आप, इसका एक्सपेंशन sin x का एक्सपेंशन आपको बस पता होना चाहिए, तो वो आपको होता है x माइनस x³/3 फैक्टोरियल। आगे और भी टर्म आता है, लेकिन यहाँ पे x³ है तो वहीं तक जाएंगे, माइनस x अपॉन x³। तो ये कैंसिल आउट, और इनटू आपके पास 2 भी था, तो यहाँ से आप बोल दो कि x³ कैंसिल आउट माइनस 1/3 फैक्टोरियल जो कि 6 होता है, और 2, तो ये आंसर जो हो जाता है आपको -1/3 हो जाता है। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो अपने पास क्वेश्चन ऐसा दिया है 1 + log² cos x विद बेस cos x/2 होल स्क्वायर करके दिया हुआ। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें लिमिट अंदर भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ये तो वैल्यू 1 आता, ये तो कांस्टेंट है, लिमिट डायरेक्ट यहाँ भी लगा सकते हो। तो 1 प्लस इसको आपने लिख लिया कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, और इसको भी हम लोग एक प्रॉपर्टी लगा लेते, लॉग ए विद बेस b को लिख लेते कि ln a अपॉन ln b। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ln ऑफ cos x अपॉन ln ऑफ cos x/2, और इसका होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर इसको हम क्या करते, इसको हमने ऐसे लिखा, एक हमें प्रॉपर्टी पता है कि 1 + x/x रहे, अगर x टेंडिंग टू 0 रहे तो इसको हम 1 लिख सकते हैं। इट मीन्स ये जो है अगर 0 को टेंड करा, सेम नीचे बना लिया तो 1 हो जाता। तो हम लोग क्या करते हैं, ये ln को लिख लेते, cos x को हम लोग लिख लेते कि ये ln ऑफ कुछ 1 - 2 sin² x/2 है, और ये तो 0 को टेंड कर रहा है। ऐसे ही इसको भी लिख लेते कि 1 - 2 sin² x/4
4 है, ये भी आपको 0 को टेंड कर रहा है। इसका स्क्वायर और फिर होल का स्क्वायर। तो देखो क्या करते हैं, 1 प्लस, इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट दोनों को दे दिया हमने एक्सटेंडिंग टू 0, ln ऑफ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ऐसा ही टर्म नीचे आना चाहिए, तो यहाँ पे लिख दिया कि 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये वैल्यू तो 1 हो जाता, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ता 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ऐसे ही आपका डिनोमिनेटर में ln 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 4, तो डिनोमिनेटर में देते 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 4, तो ये वैल्यू 1 हो जाता, तो इनटू लिखते 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 4, इसका स्क्वायर और फिर होल स्क्वायर। तो फिर इसको हमें सॉल्व करना बाकी है। तो यहाँ पे देख लो कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, पहले तो ये 2 कैंसिल हो जाता, तो यहाँ पे आप लिख देते कि ये साइन ऑफ एक्स बाई 2 का स्क्वायर है, तो एक्स बाई 2 यहाँ दे दिया तो 1 हो जाता, तो एक्स बाई 2 बाहर भी रखना पड़ता, तो एक्स बाई 2 का स्क्वायर होता, और नीचे भी आपका लिमिट में वैसे ही होता साइन एक्स बाई 4 अपॉन एक्स बाई 4, ये भी 1 हो जाता, यहाँ एक्स बाई 4 का स्क्वायर रखना पड़ता, तो एक्चुअल में इस पूरे का स्क्वायर फिर होल स्क्वायर है, तो ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। यहाँ पे जो बचा आपको लिमिट में 1 प्लस लिमिट एक्स स्क्वायर बाई 4 अपॉन एक्स स्क्वायर बाई, यहाँ पे बचा 16 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट, ये 4 हो गया, तो 4 तो आपका न्यूमरेटर में चला गया, तो उसका इस पूरे का स्क्वायर है यहाँ पे, इट मीन 16 हो गया, और 16 प्लस 1 17, तो ये 289 इसका आंसर हो गया। तो एक और क्वेश्चन करते हैं। लिमिट एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी दिया हुआ है, तो ये इन्फिनिटी हो गया, ये आपको cos 0 हो जाएगा, cos 0 1 होता है, ln 1 0 होता, तो sin 0 0, मतलब इन्फिनिटी इंटू 0, ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये तो IF फॉर्म है, तो 0 इंटू इन्फिनिटी रहे, या तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बना लो इसको, या 0 बाई 0 बना लो, तो एक्स स्क्वायर को आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि 1 बाई एक्स स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हो गया कि साइन के अंदर जो वैल्यू है वही अगर हमने यहाँ पे बना लिया, तो साइन में साइन एक्स बाई एक्स, एक्स 0 को टेंड करे, सेम बनाए तो आंसर 1 होता, इट मीन्स हमने इसी से डिवाइड कर दिया ln ऑफ अंडर रूट कॉस पाई बाई एक्स से, तो हमें ln ऑफ अंडर रूट कॉस पाई बाई एक्स बच जाता, तो ये वैल्यू तो 1 हो गया। फिर हमें बचा ln के अंदर भी एक फॉर्मूला है कि 1 प्लस एक्स बाई एक्स, ये 0 को टेंड करें और सेम अगर रहे तो ये आंसर 1 होता, तो ln में भी हम लिख लेते कि 1 प्लस अंडर रूट कॉस पाई बाई एक्स माइनस 1, तो ये वैल्यू 0 को टेंड कर रहा है, सेम नीचे अगर हमने बना लिया अंडर रूट कॉस पाई बाई एक्स माइनस 1, तो सेम टर्म इधर मल्टीप्लाई करना पड़ता, अंडर रूट कॉस पाई बाई एक्स माइनस 1, ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई है, तो ये वैल्यू फिर से भी क्या हो गया, आपको 1 हो गया, तो अल्टीमेटली देखो आपको बचा क्या, एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये 1 बाई एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे बचा अंडर रूट कॉस पाई बाई एक्स माइनस 1, ऐसा करके बच गया। एक काम करते हैं, इसमें हम लोग इसको रेशनलाइज कर लेते, तो रेशनलाइज करते तो अंडर रूट कॉस पाई बाई एक्स प्लस 1 दिया, यहाँ भी लिखना पड़ता अंडर रूट कॉस पाई बाई एक्स प्लस 1, तो इधर तो अगर एक एक्स इनफाइनाइट इधर रखा तो ये वैल्यू 1 हो जाता, तो 1 प्लस 1 2, इट मीन्स 1 बाई 2 तो हमने साइड में कर लिया पहले ही, इन्फिनिटी को टेंड करता है, तो ये 1 बाई एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे हो गया आपको कि ये रूट हट गया और 1 हो गया,
मतलब माइनस अगर हम कॉमन ले तो ऐसे लिखेंगे 1 माइनस कॉस ऑफ पाई बाई एक्स। एक और आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि x जीरो को टेंड करे 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ये होता है आपको 1/2। ये आप याद कर लो, 1 माइनस कॉस एक्स, इसको सॉल्व कर दे तो वही आता। ये जो है ये जीरो को टेंड करना चाहिए और उसका स्क्वायर नीचे होता है तो आंसर 1/2 होता है। तो यहाँ पे देखो, ये अगर अपने इनफाइनाइट रखा तो ये जीरो को टेंड कर रहा है, तो नीचे उसका स्क्वायर चाहिए, पाई बाई एक्स का स्क्वायर, तो आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ता इधर पाई बाई एक्स का स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या दे देता आपको 1/2, एक 1/2 इधर है तो ये हो जाएगा 1/4 लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट। इस एक्स को हम उधर भी भेजते ऊपर भेजते माइनस एक्स स्क्वायर और पाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर गया तो आंसर जो हो गया आपको माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।